बच्चा, ये केस 2 क्या कह रहा है, ठीक है। तो केस 2 क्या कह रहा है हमें ये बताना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, केस 1 को समझो। केस 1 में क्या बोला था, केस 1 में क्या बोला था उसको समझो पहले। केस 1 में ये बोला था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये है ना, ये एक कोई प्लस का है, एक माइनस का है, अपोजिट डायरेक्शन को है। इस डायरेक्शन में कोई डायपोल लिया था P, है ना, बीच में इसकी दूरी ये बताई गई थी R। तो ये मतलब कुल मिला के इस डायरेक्शन में लिया था, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया था, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। जो हॉरिजॉन्टल में लेते हैं ना उसको एक्सियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, एक्सियल डायपोल है। कैसा है ये, एक्सियल डायपोल है। लेकिन अब सेकंड केस में क्या होगा, सब कुछ वैसा होगा, 2 चार्जेस ही होंगे, उनके बीच की दूरी भी वही, एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, इनके बीच की दूरी भी वही होगी 2L, ठीक है। ये L होगी, ये L। लेकिन इस बार चार जो डायपोल रखेंगे वो यहाँ नहीं रखेंगे, इस बार वो डायपोल यहाँ रखेंगे। अब बोलोगे यहाँ से यहाँ क्यों रखा, यही तो सेकंड केस है। यानी पहले हमने ऐसे रखा था डायपोल हॉरिजॉन्टली, अब डायपोल कैसे रख रहे हैं, वर्टिकली। देखो वर्टिकली है ना, वर्टिकली। और आपको मैंने बताया था कि ये सेंटर से, दोनों चार्ज के सेंटर से बीच की दूरी R होती है, जैसे इसकी और इसकी R थी ना। देखो इस लाइन के इनके बीच की दूरी सेंटर का और P का, वही तो है, सेंटर और P का R है ना, सब कुछ सेम है ना। बस वो पहले हॉरिजॉन्टली था, ये वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली को बोलते हैं एक्सियल और वर्टिकली को बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बोलेंगे इसको, ठीक है, इक्वेटोरियल डायपोल। इतना समझ आ गया। अब आते हैं हम उस पर कि हम कहाँ काम कर रहे थे। देखो अब इसमें हो गया रहा था, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो हमने समझ लिया इतना, अरे हाँ समझ लिया इतना, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, वही 2 पॉइंट चार्ज हैं इस तरीके से, इनके बीच में ये दूरी है, इसका नाम 2L है, एक इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ एक दूरी पे रखा है क्या, एक डायपोल, ठीक है। डायपोल से एक आएगी सीधा मिड पॉइंट पे लगेगी आके, है ना। और ये परपेंडिकुलर है। डायपोल को P बोलते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। ये माइनस का चार्ज ले लो, ये प्लस का चार्ज ले लो, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, सब कुछ वही है। और यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ ये 90 डिग्री का बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये L है, ये भी L है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की L है, यहाँ से लेके यहाँ तक की L है, ठीक है। आ गया समझ। अच्छा। अब क्या करो, एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, आपस में खींचेंगे ना एक दूसरे को, जैसे आप और मैं एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के करीब खींचते हैं ना, ऐसे ही ये भी तो खींचेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बोलो हाँ खींचेंगे, तो ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ये दोनों आपस के खिंचाव की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, इस तरीके से बनेगी अंदर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E की, वो कहाँ बनेगी, अंदर, है ना। अब ये दोनों भी तो आपस में करेंगे, लेकिन ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सीधी सी बात है, मुझे कोई लड़का बुलाए मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा साले भाग जा, फेंक के मार दूँगा तुझे मैं, है ना, सीधी सी बात है। आपको कोई लड़की बुलाए, आप क्या कहोगे, थोड़ा यार भाग जा, चोटी काट दूँगे, है ना। ऐसे ही तो ये भी कहेगा भाग ससुरे। तो ये क्या करेगा, बाहर देखो उसकी जो इलेक्ट्रिक वो बनेगी ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो वो बाहर की तरफ बनेगी। इसकी कहाँ बनेगी, इसकी बनेगी अंदर की तरफ, क्योंकि ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये एक दूसरे को भगाएंगे, तो बाहर की तरफ बनेगी। बोलोगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये आदमी, है ना। अब देखो, अब क्या है, एक चीज़ इस तरफ है, एक चीज़ उस तरफ है, ये वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन उस तरफ है, तो ये वेक्टर चीज़ होगी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर। अब आपको पता है कि वेक्टर में जब कोई चीज़ ये इस तरफ जा रही हो और दूसरी तरफ जा रही हो, तो एक रिजल्टेंट बनता है। रिजल्टेंट इसका कहाँ बनेगा, रिजल्टेंट इसका बनेगा ये, रिजल्टेंट इसका कहाँ बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, एक बात बताओ, ये चीज़ इस तरफ को खिंच रही है, ये चीज़ उस तरफ को खिंच रही है ना, तो ये ओवरऑल आगे बढ़ेगी ना, क्यों,
ये नीचे जानी चाहिए थी, क्यों नहीं जा रही नीचे? क्योंकि ऊपर का खिंचाव है। और ऊपर वाली ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि नीचे का खिंचाव है। तो ओवरऑल ये ऐसा भागना चाह रहा, ये ऐसा भागना चाह रहा। अब ये बैलेंस करके जाएंगे तो आ गई, तो इसका रिजल्टेंट आगे बनेगा ना बच्चा। बोलोगे हाँ यार बात सही कह रहा है ये आदमी, इसको सब पता है, रिजल्टेंट आगे बनेगा। हाँ बेटा सब पता है, पते हूँ आपका। फिर इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, सब तो बता दिया मैंने कि इसका इस तरफ बनेगा। अब आपने पढ़ा होगा वेक्टर में कि वेक्टर जो बनता है जब, तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल होती है वो कॉस थीटा होती है, वर्टिकल जो होती है वो साइन थीटा होती है ना। तो एक बात बताओ, मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी ई ए कॉस थीटा, मैंने बोला ना कि हॉरिजॉन्टल में इसलिए कॉस थीटा लगेगा, तो ई ए की जो नेट है वो इस तरह भी लगेगा ना, जो इसका रिजल्टेंट है। बोलोगे हाँ, लेकिन ई बी का तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्या ई बी का कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा है? लगेगा तो दोनों का खिंच कुछ के बीच में ही, ओवरऑल जाएंगे तो बीच में, यहाँ जाएंगे तो साथ में। तो ये ई बी कॉस थीटा क्या है? इसी का ही क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब बोलोगे थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब आपने बोला कि हाँ ये तो बता दिया कि इसको हॉरिजॉन्टल वाले कॉस थीटा बोलते हैं, अभी वर्टिकली वाली तो बनाओ। हाँ तो वर्टिकली वाली बना दे। तो ये वर्टिकली है वर्टिकली। अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा इस ऊपर की तरफ ई बी है, तो ऑब्वियसली ई बी साइन थीटा ही बनेगा, और एक इसका वर्टिकली एक नीचे भी बनेगा, है ना। अब बोलोगे इसका नाम क्या दोगे? ई ए है, तो हाँ तो ऑब्वियसली ई ए साइन थीटा देंगे। अच्छा तो ई बवाल है कि हम कहेंगे हाँ मेरे बेटा यही तो बवाल है। सिंपल चीज़ है, समझने की कोशिश करना कि ये चीज़ यहाँ अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गया, और ये चीज़ उसको दूर भगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बना। तो अब ये ऊपर बना, ये नीचे बना, ठीक है। एक दूसरे को ये धक्का लगाएंगे, ओवरऑल जाएंगे कहाँ? जाएंगे सामने की तरफ। क्यों? क्योंकि रीजन बता दिया, टिल्ट फॉर्म में धक्का दे रहे हैं, है ना। ये ऊपर जाना चाहेगा लेकिन ये जाने नहीं देगा, ये नीचे जाना चाहेगा ये नहीं जाने देगा, तो ये ओवरऑल आगे बढ़ेगा, तो इसका रिजल्टेंट यहीं बनेगा ना। अब दोनों का रिजल्टेंट बनाए तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा यहीं होगा ना, इसी लाइन पे ही। अब बोलोगे कॉस थीटा क्यों लगा दिया? क्योंकि रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट में जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कॉस थीटा होता है, वर्टिकली होता है वो, हाँ वर्टिकली होता है वो ऑब्वियसली साइन थीटा होता है, तो वही तो बना दिया। अब इसका नाम ई बी साइन थीटा क्यों दिया? क्योंकि ई बी की ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका नाम नीचे की, क्योंकि ई बी की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसलिए। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट और इसके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है ना। हाँ ये तो नोटिस ही नहीं दिया, अरे पगलू यही तो नोटिस करना था, है ना। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? ई नेट निकालेंगे, टोटल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये भी इसी तरफ जा रही है, ये भी इसी तरफ जा रही है, तो ऐड हो जाएगा। पूछो कैसे? ऐसे ही। अच्छा एक बात था, कोई चीज़ आप खींच रहे थे, मैं आऊँ, मैं भी उसी चीज़ को आपकी उसी खींचने लगूँ, उसी डायरेक्शन जहाँ आप ले जा रहे, तो सीधी सी बात है यार, ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। आप भी फोर्स लगा रहे, हम भी फोर्स लगा रहे, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। इसी तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे? फोर्स ऐड करके तो दोनों का निकलेगा, तो ऐसे इसको ऐड करके पता चल गया कि इसका ई नेट कितना निकलेगा, है ना। इस तरीके से निकलेगा ना। अच्छा तो अब ई ए निकालेंगे ना, ई ए निकालो, फिर ई बी निकालो, ऐड करो के कलेश ख़त्म करो, हमें ओवरऑल ई नेट ही तो निकालना है। हाँ तो ई ए निकालो, ई बी निकालो, ड्रामा ख़त्म हो। हाँ तो बिल्कुल यार बच्चा, ई ए निकालेंगे तो ई ए क्या है? के तो रहता ही है, देखो चार्ज क्यू है अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। ई ए की निकाल रही है ना, हाँ तो ए दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। अब ये तो हमें पता ही नहीं है ये कितनी है। अच्छा ये पता है? बोलो हाँ। एल ये पता है? बोलो हाँ। आर है, आर होती है ना, इसकी दूरी बताई थी, बोलो हाँ पता तो है। ये 90 डिग्री बना रहा है कि, बोलो हाँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ? अरे हाँ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये बताओ कि इसको नाम, इसको छोड़ो। अच्छा ये बताओ, पाइथागोरस चचा का नाम सुना है? हाँ यही वाले बाबा, पाइथागोरस, पाइथागोरस बाबा। हाँ तो पाइथागोरस लगेगा इसमें। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस ये होती है ना लंबी वाली, ये क्या होता है? बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, यही होता है ना हमेशा। बोलो हाँ।
तो फिर क्या, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये हो गया। अब अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो यानी ये जो दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो वही तो है दोनों चार्जेस की दूरी, ये और ये। तो लिख दो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस पे भी स्क्वायर लगेगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो आर की वैल्यू है ना, फॉर्मूले में तो आर स्क्वायर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो स्क्वायर तो लगेगा ना उसका। कि बोलो अरे हाँ लगेगा। अब अच्छा मैंने ये बताई थी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है वेक्टर क्वांटिटी में। अब यार देखो वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए तो वेक्टर है क्योंकि बस उसके डायरेक्शन है, डायरेक्शन ना होती तो वो वेक्टर ही क्यों होती, स्केलर ना होती, है ना। तो डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। अब देखो ई ए की बात हो रही, तो ई ए की डायरेक्शन किस तरफ है, पी से ए की तरफ है। देखो ना एरो क्या कह रहा है, पी से ए की तरफ है, पी से ए की तरफ। हाँ तो लिख दो यहाँ पी से ए की तरफ। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस डायरेक्शन लिखी जाती है, ऐसी लिखी जाती है। अब क्या बताएं, कोई साइंटिस्ट बनाया होगा गांजा फूंक के, ठीक है। अब देखो ई बी के तो ऐसे निकालेंगे के क्यू, हाँ अपॉन आर स्क्वायर। अब इस चार्ज के बीच की दूरी बताओ, ई बी की बात हो रही है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो बेटा ये बराबर हैं, ये इसके बीच की है, ये बिल्कुल 90 डिग्री बना रहे, तो ये और ये बराबर होगा ना। क्यों होगा बराबर, ये और ये हैं तो बराबर दूरी पे, है ना, ये और ये बराबर दूरी पे हैं, और प्लस ये देखो परपेंडिकुलर है, इसलिए ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। हाँ तो और ये बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वही स्क्वायर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। बोलो हाँ। अब डायरेक्शन तो इसमें भी लिखी जाएगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बी से पी की तरफ। देखो ना ये देखो बाहर की तरफ भाग रहा है ना, तो बी से शुरू हुआ पी की तरफ भाग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हुआ बी से पी की तरफ, लिख दिया, ठीक है। अब हमने ई नेट कैसे निकाला था, ई नेट, अच्छा ये सब छोड़ो ई नेट बाद में। आपको ये और ये इक्वल नहीं दिख रहा है, अरे डायरेक्शन को हम नहीं देखते, डायरेक्शन कोई वैल्यू थोड़ी होती है कि नहीं। डायरेक्शन तो बस दिशा बताती है, उसका थोबड़ा किस तरफ है, लेकिन वैल्यू तो ये बताता है ना। देखो ना बिल्कुल टू कॉपी है, तो इस समय क्या पता चला, ई ए बराबर है ई बी के, अहिला जादू, है ना। बराबर हो गया ना, देखो ना हमने, देखो अभी तो सब कुछ किया, बराबर आ गया ना। जैसे आप और हम बराबर है ना, ऐसे ही है ना, ये भी बराबर है, आई चटक दी हड्डी, हाँ ये और ये भी बराबर है ना। तो ई नेट हमने कैसे निकाला था, ई नेट हमने निकाला था इसको और इसको ऐड करके। हाँ तो लो ऐड कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अब ये मत कहना कि इसमें कॉस थीटा नहीं लिखा है, अरे बेटा कॉस थीटा तो हमने रिजल्टेंट के लिए लगाया है, रिजल्टेंट के लिए फॉर्म में तो निकालेंगे। बोलो हाँ कि हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मान भी लेते हैं कि हम अगर ये नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ई और बी तो बराबर है, ई ए और ई बी, कॉस थीटा की वैल्यू तो सेम निकलने वाली है, क्यों, क्योंकि ये और एंगल भी तो आपस में बराबर ही हैं, और क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये देखो ये इसके बराबर है, यानी हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बराबर हैं इसलिए। तो हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, ये ई नेट के बराबर होगा। अब बोलोगे क्यों भाई, कौन सा गांजा फूंका है, गांजा नहीं फूंका है, ध्यान से देखो, ई ए और ई बी बराबर है, जो चीज़ बराबर होती है इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। पगलू पति पे शक कर लो अपने, फिर पी के आ गया है, पति पे शक कर लो, और ये तो पता ही है क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और क्या। ओ माई गॉड है, कह दो ये। अब ई ए की वैल्यू क्या थी, ई थी, ई तो लिख दो 2 इंटू के क्यू अपॉन बेस, तो ये है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और कॉस थीटा। अब बोलोगे कॉस थीटा ऐसे चलता रहेगा, अरे नहीं बेटा, याद है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये हमारा रफ पार्ट है, इसको साइड कर लो।
हाँ अच्छा, आपको याद है हमने कॉस थीटा पढ़ा था पिछली साल, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा पढ़ा था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, टेन थीटा पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, बेस एल, तो एल। हाइपोटेनस क्या है, अभी तो निकाली थी, ये देखो ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। तो जहाँ कॉस थीटा है उसकी जगह ये लिख दो, बोलो हो जाएगा काम। तो फिर का देर का है बात की है, कर दो खेल। है ना, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, ये वाली हाँ लिख दी। हाँ मेरा बच्चा, हाँ देखो कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी हमने। अच्छा ये बताओ, कहीं अगर आपको ये लिखा दिख जाए ये चीज़, तो इसका मतलब यही तो होता है, बोलो हाँ। तो देखो ना क्या लिखा है ये देखो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है ये कि इसका स्क्वायर और ये देखो इसका स्क्वायर और ये लिखा है। तो बोलो हाँ, तो पावर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ये टू को इसके साथ भेज दो। अच्छा नहीं लग रहा अकेला अकेला वो, है ना, हो गया। अब ये और ये मैंने बोला ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दो यार, ऐसी क्या बात है यार। ये आर स्क्वायर है मेरा बेटा, मैंने सही में गांजा फूंक लिया है। अब ये मत कहना डंडा लेके पिटाई करूँगी, हर जगह मेरे को डंडा लेके पीटने लगते हो। इस पे पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये 2 है और ये 1 है, तो इस तरीके से पावर ऐड हो जाती है ना, बताया था तो वही हुआ है ना। हाँ अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, कि जो आर होता है ना, क्या होता है, आर जो होता है ना वो बहुत 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 बड़ा होता है एल से। यानी एल तो सारा नीच है, तुच्छ है, कमीन है, कोई औकात ही नहीं है साले की। देखो ना कितना टिनी है। अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, डायपोल तो बहुत दूर होगा, ये तो कुछ भी नहीं होता इसके आगे, औकात ही नहीं है साले की। देखो ना, देखो कितना, अरे यार ये इसके सामने भी इसके साथ लिखा है, इसकी बेइज्जती हो रही है आर की, पता है इतना तुच्छ होता है, निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। पता है असल में ये दूरी इतनी कम होती है कि ना के बराबर, हम मानते ही नहीं कि ये दूरी है, तो हम एल की जगह क्या लिख देंगे, ज़ीरो, क्योंकि वो एल के मायन एल ज़ीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि आर इतना बड़ा ही है। सोच के देखो, मैं आपसे बोलूँ 1 लाख करोड़ के आगे 1 रुपये कैसा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। 1 रुपये की कोई कीमत है 1 लाख करोड़ के आगे, नहीं। तो ऐसे ही ये आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि एल की से कोई औकात ही नहीं है, एल ज़ीरो हो जाता है। तो हाँ बोलो हो जाता है। और बताओ, तो कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। तो इसकी जगह ज़ीरो कर दो, तो ये ज़ीरो का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट था ही, और ये पावर 3 इस पर थी ही, है ना। हाँ तो अब आते हैं यहाँ से यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पूछोगे क्या, मैंने बोला था कि जो डायपोल होता है वो होता है 2QL या 2LQ मल्टीप्लाई में, तो कैसे भी बताया था ना मैंने, ये होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल करा था कि P=Q2L, किया था ना इस्तेमाल इसका। अब बोलोगे ये तो, अरे बेटा मल्टीप्लाई में है, चाहे A×B कर दो चाहे B×A कर दो, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो देखो ना यही चीज़ तो अब हमें देखो यहाँ भी वही चीज़ मिल रही है 2LQ, तो इसकी जगह P लिख दें, लिख दो, कह दो, है ना बेटा, कह दो, लिख दो, पूछ का रहे, हाँ लिख दिया। तो ये क्या बचा है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर बचा है अंडर रूट में, हैं, और ये पावर की 3। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपको पता है ना कि अंडर रूट में अगर किसी चीज़ पे स्क्वायर लगाए तो उसका मतलब ये होता है। अच्छा जैसे एक बात बताओ, 2 स्क्वायर है, ये रफ वर्क है इसीलिए मैंने ऐसे किया है, 2 स्क्वायर है, इसको अंडर रूट में बंद कर दो, तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा ना। तो ये अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना, तो वही नंबर आ गया ना,
तो कभी भी अंडर रूट पे अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा तो एग्जैक्ट वही नंबर आ जाता है। तो ऐसे ही अब अंडर रूट हट जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, तो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब हो गया ना, क्योंकि भाई ये तो आर स्क्वायर से क्यूब हट जाएगा तो यही बचेगा ना। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई है। ये देखो आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के, देखो ध्यान से, ये देखो आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के। बोलो हाँ आ गई। तो बस यही तो बताना था मेरा बेटा, कितना तो छोटा सा, इतना डर रहे थे है ना। बोलो हाँ डर तो रहे थे। अच्छा आप ये देखो, ये तो हमारा निकल गया ना, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म। बस आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये देखो ये आया ना हमारा, है ना। अगर ऐसे ऐसे में था तो हमारा 2 नहीं आया था, है ना। तो अच्छा ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ नहीं बताया, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे यार, छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है ना। बस इतना याद रखो कि जो एक्सियल होता है वो 2 गुना होता है, वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल 2 गुना होता है एक्सियल से, एक्सियल 2 गुना कम होता है। ये ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस फ़िलहाल इतना ही देखो। तो मैंने किया गया, एक बार शॉर्ट व्यू देख लो। वही है कि 2 चार्ज रखे थे, इस बार ऊपर रखा था परपेंडिकुलरली और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, है ना। अब 2 डायरेक्शन बन गई हैं तो ये वेक्टर कंटिन्यू कन्वर्ट हो गया, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन बनेगा। और ये वाली कॉस थीटा होती है हॉरिजॉन्टल, तो देखो कॉस थीटा आ गया, और ये वाली साइन थीटा होती है, देखो ये भी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन इसके बेसिस पे है, क्योंकि इसका नीचे है इसका ऊपर, इसलिए, है ना। और ई नेट हमारा ऐसे निकलने, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है ना। फिर हमने ई ए ढूंढा, ई ए हमारी ये निकला। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए पाइथागोरस लगाया था, है ना, क्योंकि ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ना राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, 90 डिग्री बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, तो इससे हाइपोटेनस निकल के आया, हाइपोटेनस लिख दिया। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं डायरेक्शन है, देखो ना पी से अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो पी से ए की तरफ आएगी, तो पी से ए की तरफ, ठीक, एरो लगा दिया। अब वही सेम चीज़ है, सेम डायरेक्ट, क्योंकि ये और ये दूरी एक जैसी है, देखो ये और ये बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है, ये एक सेम है, और दोनों 90 हैं, एंगल भी बराबर है, इसलिए ये और ये भी बराबर होंगे। तो वही देखो इसका भी हाइपोटेनस इसके बराबर। डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो यानी बी से पी की तरफ जा रहा है ना, बी से पी की तरफ, तो वही लिखा है। अब देखो ध्यान से, ये देखो इसकी ये तो बराबर हो गया ना, देखो के क्यू अपॉन जो आर स्क्वायर है, ये देखो बराबर हो गया। हमने ये फॉर्मूला था, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, देखो लिख दिया, तो ये 2a कॉस थीटा हो गया, है 2EA कॉस थीटा। हाँ ई ए की वैल्यू ये थी, ये की वैल्यू रख दी, कॉस थीटा लिखा रहने दिया, है ना। अब कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमने यहाँ से लिया एल, हाइपोटेनस हमने ली, हाइपोटेनस निकाल ली थी, देखो ना हाइपोटेनस हमारी यही तो थी, हाइपोटेनस ये लिख दी, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ ये बन गई। अब ये देखो इस पर स्क्वायर लगा है, ये लिखा है। अब ये एक तरीके से ये लिखा हुआ है, देखो ए, अगर हम इस वैल्यू को ए मान लें तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम ए क्यूब भी तो लिख सकते हैं, तो वही तो मैंने किया है, देखो ना क्यूब लगा दिया, बाकी तो इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये देखो अब क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि आर के सामने एल की कोई औकात नहीं है, एल है साला वो, है ना, समझ रहे हो, एल है एल, हाँ, और ये उससे बहुत बड़ा है, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं, इसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, तो इसकी जब ज़ीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब बोलोगे इसकी जगह पी रख दिया, हाँ, क्योंकि हमने बताया था पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, जो पी होता है वो Q2L के बराबर होता है, यानी डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट कहते हैं, डायपोल मोमेंट होता है Q×2L। तो देखो Q×2L की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया, तो ये बन गया सिंपल सा। अब कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो वही सेम नंबर आ जाता है, अब तो सेम नंबर आ जाता है ना, तो क्यूब बाहर लगा था तो इसलिए क्यूब लग गया, है ना। जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कहीं
टू स्क्वायर का, देखो टू स्क्वायर लिखा हुआ था तो √4 आएगा, √ की वैल्यू 4 की वैल्यू 2 होती है, तो ओवरऑल आया तो वही नंबर ना। तो ऐसे जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, √ के अंदर स्क्वायर लगा है, तो ओवरऑल वही नंबर आएगा। तो देखो वही किया मैंने, वही नंबर आया, क्यूब तो लगा हुआ था तो क्यूब आ गया है ना। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है। और सॉरी हाँ, अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, के की वैल्यू दी तो सिर्फ ये आएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/r³ हो गया, क्योंकि के की वैल्यू तुमने यहाँ लिख दी है ना, तो के यहाँ नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए। देखो ध्यान से, के की जगह तो हमने ये लिखा ही है, तो हम के क्यों लिखेंगे, ये और ये एक ही चीज़ लिखी है, बस मैंने के की वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, वरना ये और ये एक ही चीज़ लिखी है ना। तो यही तो है आपका ई नेट। अब इसके आगे थोड़ी सॉल्व होगा, ई नेट आपका यही है। ठीक है, जहाँ ना आए हमसे पूछना, एक बार ओवरव्यू देख लो।